तो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएमसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है इसकी 6 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। हम अपने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आउटर जो अदर फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन मानसून को अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। चेंज इन प्रेशर कंडीशंस ओवर द साउथर्न ओशंस ऑल्सो अफेक्ट द मानसून, यानी जो प्रेशर कंडीशन में चेंज होता है साउथर्न ओशंस में वो भी मानसून को अफेक्ट करता है। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। यानी अगर हम नॉर्मली देखें तो ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन होता है वो हाई प्रेशर को एक्सपीरियंस करता है वैसे, और उसकी बजाय ट्रॉपिकल ईस्टर्न जो होता है वो इंडियन ओशन में वो लो प्रेशर को एक्सपीरियंस करता है। पर सर्टेन ईयर्स ये रिवर्सल होता है प्रेशर कंडीशंस ईस्टर्न पैसिफिक लोअर प्रेशर और कंपैरिजन में ईस्टर्न इंडियन ओशन में। जो पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन है, जो एक चेंज हो रहा है कभी इधर से इधर रिवर्सिबल हो रहा है, उसे हम साउथर्न ऑसिलेशन या एसओ भी कहते हैं। अब EL NINO, EL निनो क्या है? ये एक स्पेनिश वर्ड है जो कि बेबी क्रिस्ट एज द करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस। जो करंट स्टार्ट होते हैं क्रिसमस के ड्यूरिंग, वो बेबी क्रिस्ट के नाम पे लिया गया है। EL निनो इज अ फिनोमिना इन विच वार्म ओशन करंट फ्लो पास द प्रीवियस कोस्ट इन प्लेस ऑफ कोल्ड करंट एवरी 2 to 5 years। यानी EL निनो एक फिनोमिना है जो कि वार्म ओशन करंट फ्लो होती है प्रीवियस परवियन कोस्ट से कोल्ड करंट में हर 2 से 5 साल के बीच में। द चेंज इन प्रेशर कंडीशन ओवर साउथर्न ओशन आर कनेक्टेड टू द EL निनो, और जो प्रेशर कंडीशन होती है साउथर्न ओशन के ऊपर ये EL निनो से कनेक्ट होती है, और इस फिनोमेना को हम ENSO यानी EL निनो साउथर्न ऑसिलेशन भी कहते हैं। EL निनो में ये एक फिनोमेना जो कि ट्रेड विंड्स बिकम वीक, जो हवा है वो वीक हो जाती है, और कॉज लेस रेन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती है बहुत कम बारिश होती है। अब क्या है कोरोफिलिक फोर्स? एक एपरेंट फोर्स है जो कि रोटेशन ऑफ द अर्थ डिफ्लेक्ट्स करता है फ्रॉम नॉर्थ टू राइट, और नॉर्थ से राइट तक में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और इसे हम फेरल्स लॉ भी कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोनिक वेदर सिस्टम इन इंडिया, और ये साइक्लोनिक जो वेदर सिस्टम है इंडिया उसे बनाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 0 डिग्री 30 डिग्री से 30 नॉर्थ से साउथ ये हमारा नॉर्थ वेस्ट ट्रेड होती है, और इसे हम 0 डिग्री को हम डोलड्रम्स भी कहते हैं। फिर 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री नॉर्थ तक ट्रैवलिंग वेस्टीज होती है, और फिर 60 डिग्री से पोल तक जो होता है पोलर स्ट्रीज होता है। ऐसे ही साउथ में होता है, एंड ये वही नेम्स है आपको दे रखे हैं। अब आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, बहुत इजी से क्वेश्चन है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साउथर्न ऑसिलेशन, तो आप इसका आंसर करेंगे इट हैज़ बिन सीन। अब कुछ स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि वो आंसर ज़्यादा लॉन्ग है, बट जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है हम वही आंसर करवाते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है। एंड 9th क्लास है, थोड़ा लॉन्ग तो होना ही पड़ेगा क्योंकि हमें एंड जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हम वही करवाएंगे। उससे ज़्यादा होगा तो वो आप भी देख सकते हैं, एंड आप ये नहीं कि क्वेश्चन में पूछा कुछ और जा रहा है और आप इतना सा लिख देंगे तो वो आपका गलत भी हो सकता है। इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है एंड समझ के करना होता है। व्हाट इज़ साउथर्न ऑसिलेशन, तो साउथर्न ऑसिलेशन क्या है? तो ये देखा जाता है कि अदर फैक्ट हैज़ बिन सीन दैट अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स, यानी अदर फैक्टर्स जो कि चेंज इन प्रेशर कंडीशन ओवर द साउथर्न ओशन ऑल्सो अफेक्ट द मानसून, यानी साउथर्न ओशन में ये प्रेशर कंडीशन को ऑल्सो अफेक्ट करते हैं। जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथर्न पैसिफिक ओशन है वो हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन है वो लो प्रेशर एक्सपीरियंस करता है। और ये नोटिस भी करा गया है कि रिवर्सिबल प्रेशर कंडीशन होता है, और जो ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन होता है रिवर्सिबल कंडीशन में वो लोअर प्रेशर कंडीशन होती है, और जो इंडियन ईस्टर्न इंडियन ओशन होता है वो हाई प्रेशर कंडीशन होता है। तो ये जो पीरियोडिकली चेंज होता है प्रेशर कंडीशन में इसे हम साउथर्न ऑसिलेशन और एसओ कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं द पीरियोडिक चेंज इन विच द पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज़ नोन एज साउथर्न ऑसिलेशन। अगर आपको 5 नंबर या 3 नंबर में तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बट आपका 1 नंबर में दे रखा है तो आप
लास्ट की लाइन द पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन, ये इतना लिख सकते हैं। सेकेंड है व्हाट इज़ ई एल नीनो, तो ई एल नीनो क्या है और इसके इफेक्ट क्या है। तो ई एल नीनो कैन बी अंडरस्टूड एज नेचुरल फिनोमिना, इन नीनो को हम एक नेचुरल फिनोमिना जो कि ओशन टेम्परेचर जिसमें राइज होता है उससे समझ सकते हैं। स्पेशली इन पार्ट्स पैसिफिक ओशन के पार्ट्स में ज़्यादातर ये स्पेशली दिखता है। ये एक इट इज़ द नॉन क्लेक्चर विच इज़ रेफर टू फॉर अ पीरियोडिक डेवलपमेंट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेरू, और ये एक नॉन नोमेनक्लेचर है जो कि रेफर होता है पीरियोडिक डेवलपमेंट के लिए। और ये जो डेवलपमेंट होती है वो टेम्परेरी होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ द कूल करंट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेरू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई विंड्स फ्रॉम नॉर्थ डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड टुवर्ड्स लेफ्ट साउथ इन साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी जो नॉर्थ की जो विंड्स है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्ट होती है और साउथ की लेफ्ट साइड वाली वो साउदर्न हेमिस्फेयर में क्यों। तो आप इसमें लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन में, बिकॉज जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, सर्कुलेट करती है एयर को, जो कि डिफ्लेक्ट होती है राइट से नॉर्थन हेमिस्फेयर में और लेफ्ट से साउदर्न हेमिस्फेयर, और इसी डिफ्लेक्शन को हम कोरियोलिस इफेक्ट भी कहते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंडियन मानसून डज नॉट सोलरली डिपेंड ऑन द फिनोमिना हैपनिंग विद इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बट ऑल्सो द जस्ट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, यानी जो इंडियन मानसून है वो सोलली डिपेंड नहीं होता है इस फिनोमिना में, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो हमारा वो जो पूरे वर्ल्ड में भी हैपन होता है ये फिनोमिना। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। तो चेंज इन प्रेशर कंडीशन ओवर द साउदर्न ओशन ऑल्सो अफेक्ट द मानसून, यानी जो प्रेशर कंडीशन में जो चेंज होता है वो हमारे साउदर्न ओशन में मानसून को भी अफेक्ट करता है। नॉर्मली द व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्मली जब जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन का जो हाई प्रेशर को एक्सपीरियंस करता है जो, तो तब ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन लो प्रेशर को एक्सपीरियंस करता है। पर कुछ सर्टेन ईयर में ये रिवर्सिबल हो जाती है प्रेशर कंडीशन, ईस्टर्न पैसिफिक लोअर प्रेशर को एक्सपीरियंस करता है और कंपैरिजन में ईस्टर्न ओशन हाई को एक्सपीरियंस करता है। तो ये आपको बताया गया है। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।